हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा और आज हम कृत प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ाए थे। मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित, परंतु स्त्री प्रत्यय भी होता है लेकिन वह शब्दों के साथ ही लगता है। तो कृत प्रत्यय बेटा क्या होता है, कृत जो प्रत्यय होता है वह धातुओं के साथ लगता है, धातुओं के अंत में लगता है, इसलिए इनको कृदंत भी कहा जाता है। अब इसका संधि बनाएंगे तो कृत जमा अंत। अब देखो त के बाद स्वर है तो ये जसत्व हो जाएगा, त का द बन जाएगा तो कृदंत बन जाएगा। कृत है अंत में जिसके, उसको कृदंत कहते हैं। ठीक है, और ये कृत प्रत्यय कत्वा और तुमुन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि MA लेवल तक इन प्रत्ययों को पूछा जाता है, कत्वा और तुमुन प्रत्यय को। ठीक है, अब हम कत्वा और तुमुन प्रत्यय को बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे मेरा एक ही मशवरा मैं आपको देता हूँ कि कत्वा और तुमुन दोनों प्रत्ययों को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। आइए, अब जो ये कत्वा प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय है, सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि कत्वा और तुमुन दोनों प्रत्ययों का अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। देखिए, कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके। क्या होता है? करके, किसी भी काम को करके, ये कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है। तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है के लिए। ठीक है, जैसे मैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जाने के लिए, हंसने के लिए, कुछ भी हो सकता है। और करके जैसे पढ़कर, चलकर, हंसकर, लिखकर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये कत्वा प्रत्यय है, सबसे पहले हम कत्वा प्रत्यय को देखेंगे। देखो बेटा, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। कृत प्रत्यय है, हमेशा धातु के साथ लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी शब्द के साथ आप कत्वा और तुमुन प्रत्यय लगाएं, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, यह धातु के साथ लगने वाले ये दोनों ही प्रत्यय हैं, इसका त्वा शेष रहेगा। अब अगली बात यह है कि इसमें 3 कंडीशन आपके सामने बनेगी। एक तो किसी धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में या तो हलंत मिलेगा या म और न मिलेंगे या फिर कोई स्वर मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर भी हो सकता है, परंतु ये हमारी तीनों जो कंडीशन है ये इसमें मुख्य होती है। या तो आपको हलंत मिलेगा या म और न मिलेगा धातु के अंत में, और या फिर कोई स्वर मिलेगा। ठीक है, और तीनों के अलग अलग इसमें नियम काम करते हैं। देखो बेटा, जिस भी धातु के अंत में हलंत मिलेगा, जैसे पठ, जमा, कत्वा। ठीक है, तो कत्वा का तो त्वा शेष रहता, मैं पहले बता चुका हूँ। और जब भी धातु के अंत में हलंत होता है तो धातु के साथ ह्रस्व ई लग जाती है, माने छोटी ई लग जाती है। ये बन जाएगा पठित्वा। धातु है पठ, इसमें छोटी ई लग गई और कत्वा का त्वा शेष रहा, पठित्वा, जिसका मतलब होता है पढ़कर। ये ठीक है। और जैसे चल, जमा, कत्वा, क्या बन जाएगा? चलित्वा बन जाएगा, जिसका मतलब होता है चलकर। ठीक है, हस धातु है, हस जमा कत्वा, ये बन जाएगा हसित्वा, जिसका मतलब होता है हंसकर। ठीक है, जिस भी धातु के साथ कत्वा प्रत्यय होगा, धातु में छोटी ई लग जाएगी और त्वा लग जाएगा। कौन सी धातु में? जिस धातु के अंत में हलंत होगा, ठ, ल और स, उस धातु की बात मैं कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है हंसकर। ये एक तो हमारी कंडीशन बनेगी ये। दूसरी हमारी कंडीशन बनेगी जिस धातु के अंत में म या न हो, वहाँ क्या होगा? जैसे गम, जमा, कत्वा।
जिस भी धातु के अंत में म और न होगा, ठीक है, और कत्वा प्रत्यय हमें लगाना होगा, तो उस धातु का म और न हट जाएगा सूत्र विशेष से, ठीक है। तो ये बन जाए, अब देखो इसमें लास्ट में म है तो ये म हट जाएगा, बाकी यूं का यूं रह जाएगा, जिसका मतलब जैसे ये बन जाएगा गत्वा, और जिसका मतलब होता है जाकर, ठीक है। जैसे हन जमा कत्वा, ये बन जाएगा बेटा। अब इसके अंत में न है तो हन जमा कत्वा बन जाएगा हत्वा, जिसका मतलब होता है मारकर। ये हन धातु मारने अर्थ में होती है, ठीक है। पर यह नियम या यह नियम, एक बात आपको मुख्य रूप से बता दूं, कत्वा और तुमुन प्रत्यय में कोई भी नियम 100% काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको म और न बता दिया अंत में तो वो ऐसा ही होगा कि म और न पक्का हट जाएंगे। कई धातुओं में नहीं हटते और कई धातुओं में छोटी ई की मात्रा भी नहीं आती। मैंने आपको जो बताया है यह बात पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता एक्चुअली कत्वा और तुमुन का। परंतु फिर भी हमने कोशिश की है कि विषय को रुचिकर और सरल बनाने का हमने प्रयत्न किया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। हन जमा कत्वा हत्वा। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जैसे भ्रम जमा कत्वा। अब वैसे तो इस धातु के अंत में भी म है, तो यहाँ भ्रत्वा बनना चाहिए पर नहीं बनता, यहाँ बनेगा भ्रांत्वा बनेगा। तो ऐसे अपवाद बहुत सारे हैं इनमें। भ्रांत्वा होता है घूमकर, भ्रम धातु घूमने अर्थ में आती है। हाँ, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका सीधा सा नियम है, म और न कहाँ नहीं हटते, जब म का फैमिली मेंबर साथ में आ जाता है। अब ये ग है, ये तो कवर्ग का है, क ख ग, और ये म जो है पवर्ग का है, तो ये अलग अलग परिवारों से हैं। ह अलग परिवार से है, न अलग परिवार से है, परंतु जो हमारा भ है ना, प फ ब भ म, ये म भी उसी परिवार से है और भ भी हमारा उसी परिवार से है, इसलिए यहाँ पर म नहीं हटेगा। जब सेम परिवार के दो वर्ण आ जाएंगे, सेम वर्ग के जब दो वर्ण आ जाएंगे, तो वहाँ म और न नहीं हटेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये भ्रांत्वा बन जाएगा, म जो है न में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा कत्वा प्रत्यय। अब एक कुछ स्वरों की बात भी है, कुछ स्वरों की हमारी बात है कि जिन धातुओं के अंत में स्वर होता है। अब म न वाले मैंने आपको बता दिए। स्वर वालों में भी क्या होता है, इकट्ठे दो स्वर नहीं आते। जैसे हमारा होता है ची जमा कत्वा, ठीक है। अब धातु के अंत में स्वर है और त्वा, कत्वा का तो त्वा शेष रहेगा, तो आप यूं का यूं लिख देंगे इसको चित्वा, जिसका मतलब होता है चुनकर, याद रखना। ऐसे ही जी जमा कत्वा, ये बन जाएगा जीतवा, जिसका मतलब जीत कर, ठीक है। क्योंकि इकट्ठे दो स्वर नहीं आते, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। कहीं भी कत्वा और तुमुन प्रत्यय का जो फॉर्मूला है 100% कहीं भी नहीं है, इसका भी नियम हट जाता है। जैसे मैं कहूँ कि दा जमा कत्वा, अब देखो स्वर तो यहाँ भी है, ठीक है, यूं का यूं तो नहीं, दात्वा तो नहीं होता, ये दत्वा होता है, इसलिए इस नियम को यहाँ इसने बिल्कुल बदल दिया, ठीक है। जैसे पा है, पा जमा कत्वा, तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पातवा नहीं होता या पतवा नहीं होता, ये पीतवा बन जाता है, ये बन जाएगा पीतवा, ठीक है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि कत्वा और तुमुन कोई भी प्रत्यय है, उस प्रत्यय में 100% कोई भी बात सही नहीं हो सकती कि हलंत आएगा तो पक्का ई आएगा और म न आएगा तो पक्का हट जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। या स्वर आएगा तो यूं का यूं आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर फिर भी हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने इसका अभ्यास करना है, ताकि बहुत जितनी धातुएं हम करते रहेंगे उतनी धातुओं का हमें ज्ञान होता चला जाएगा। मुख्य बात तो ये है। अब कुछ ऐसी भी हैं जो चेंज होती है, जैसे बहुत मुख्य धातु है दृश्य जमा कत्वा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, इसका क हट जाएगा, त रह जाएगा। श के बाद जब त आता है तो एक नियम कहता है कि श का तो बन जाएगा ये श और त का बन जाएगा ये दृष्टवा बन जाता है, जिसका मतलब होता है देख कर, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी धातुएं हैं,
तो ये हम मुख्य मुख्य धातु कर रहे हैं, ठीक है। धाव जमा कत्वा धावित्वा बन जाएगा, भ्रम जमा कत्वा भ्रांतवा, भ्रांतवा भी बनता है, कई जगह भ्रमित्वा भी बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम तुमुन प्रत्यय की। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, ठीक है, इसका अर्थ होता है के लिए, और तुमुन का तुम शेष रहता है। जैसे कतुआ का त्वा शेष रहता था, ठीक वैसे ही तुमुन का तुम शेष रहता है। तो वही काम है, पठ जमा तुमुन लगाएंगे तो पठी तुम बन जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। वही काम है जिस धातु के अंत में हलंत होता है उसमें ई की मात्रा आ जाती है, और यही इसमें लग जाता है तुम, पठी तुम, जिसका मतलब होता है पढ़ने के लिए। पा जमा तुमुन पातुम बन जाता है, पीने के लिए, ठीक है। पा जमा तुमुन ये बन जाता है पातुम, जिसका मतलब होता है पीने के लिए, ठीक है। चल जमा तुमुन चली तुम, हंस जमा तुमुन हंसी तुम, ठीक उसी प्रकार से इसमें त्वा लगता है, उसमें तुम लग जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ जे तुम बनेगा, यहाँ दातुम बनेगा, और यहाँ पातुम बनेगा, यहाँ दृष्टुम बनेगा, ठीक है। दृश्य जमा तुमुन क्या बन जाएगा, दृष्टुम बनेगा, दृश्य जमा तुमुन यही है, इसमें क्या बन जाएगा, दृष्टुम बन जाएगा। ये इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय लगाना है। अब ये तो था कि प्रत्यय कैसे लगाना है, कौन से प्रत्यय का क्या शेष रहता है। अब मुख्य जो प्रश्न है हमारा कि ये पेपर में कैसे आते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, सबसे आसान प्रत्यय है ये कत्वा और तुमुन। कारण क्योंकि इसमें आपको लिंग चलाने की जरूरत नहीं है कि पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, जरूरत ही नहीं है। पुल्लिंग में भी यही बनता है, स्त्रीलिंग में भी यही बनता है, नपुंसकलिंग में भी यही बनता है। इनका ऐसा कभी भी ये परिवर्तित नहीं होते, कभी भी चेंज नहीं होते, ऐसे पेपर में आते हैं। जैसे अहम पठितुम गच्छामि, एक वाक्य है, पेपर में इस स्थिति में आते हैं, और पठितुम के नीचे अंडरलाइन है। तो आप क्या लिखेंगे, ये पूछना चाह रहा है कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय और कौन सी धातु है। तो क्या बन जाएगा, पठ जमा तुमुन पठितुम बन जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये हो कि अहम पठ जमा कत्वा गृहम गच्छामि, एक ये बना, ठीक है। अब पठ जमा कत्वा है, तो पठ जमा कत्वा धातु के अंत में हलंत है, और कत्वा का त्वा शेष रहता है। हलंत वाली धातुओं में अधिकतर ई आ जाता है, तो क्या बन जाएगा, पठित्वा बन जाएगा। मैं पढ़ करके घर जाता हूँ, पठित्वा मतलब पढ़कर, ये बन जाएगा। इसमें अहम है तो भी पठित्वा बनेगा, ते है तो भी पठित्वा बनेगा, सा है तो भी पठित्वा बनेगा, कोई नाम कोई व्यक्ति विशेष है तो भी पठित्वा। इसमें कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कभी भी चेंज नहीं होता। इस बात को अपने जहन में अच्छे से बैठा लेना। ये होता है कत्वा और तुमुन। ये एक दो वाक्य मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, बड़े इत्मीनान से आप बैठें। एक बात और आपको विशेष रूप से बता दूं मैं कि कत्वा और तुमुन प्रत्यय से संबंधित जो मैंने आपको बताया, इससे बाहर आपको परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से एक बार देख लो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी धातु विशेष के साथ कत्वा या तुमुन प्रत्यय आपने लगा दिया, तो कई बार क्या है कि बनना कुछ और होता है, बना कुछ और दिया, ये तो हो सकता है। इसका तो अभ्यास करना पड़ेगा। जितनी धातुएं बेटा आप पढ़ते रहेंगे उतना ही आपको ज्ञान होता चला जाएगा, क्योंकि यही होता है, भाषा एक एक्चुअली समुद्र होती है, इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ों को एकदम से सीखना। तो चलिए, हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि आपके लिए सरल से सरल सामग्री पेश करें, ठीक है। अब जैसे ये है कि बालकः पत्रम लेखित्वा प्रसन्नाः सन्ति। ये है, इसका मतलब होता है बालक जो है पत्र लिख करके बड़े खुश हैं। तो लेखित्वा के नीचे अंडरलाइन मिलेगी आपको। लेखित्वा में कौन सा प्रत्यय,
त्वा बचा है तो पक्का कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। और मतलब होता है करके, लिख कर या लिख करके। तो लिख धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा इसमें, तो आपने यही करना है, लिख धातु और कत्वा प्रत्यय। अब वैसे लेख देख करके लेख धातु कर सकते हैं कुछ बच्चे, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि लेख धातु नहीं होती, लिख धातु होती है। बाद में इसमें गुण होकर के लेख बन जाता है, तो लिख जमा कत्वा बन जाएगा लेखित्वा, ठीक है। और लिख जमा तुमुन बन जाएगा लेखितुम, ठीक है। जैसे छात्रा क्रीड जमा तुमुन अगच्छत, एक वाक्य है, ठीक है। अब क्रीड जमा तुमुन प्रत्यय है, तो देखो आप धातु के अंत में हलंत है और तुमुन का तुम शेष रहता है, तुमुन का तुम शेष रहता है, कत्वा का त्वा शेष रहता है। तो इसमें छोटी आ जाएगी, ह्रस्व ई आ जाएगी, ये बन जाएगा क्रीडितुम, ठीक है। लड़की खेलने के लिए गई। जो मैंने आपको तरीका बताया है, हमारी परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं क्योंकि ये धातुओं के अंत में लगते हैं। कत्वा का त्वा शेष रहता है, तुम उनका तुम शेष रहता है। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि 3 आपको स्थितियां मिलेगी, या तो हलंत मिलेगा, या माना मिलेगा, या फिर कोई स्वर मिलेगा, ठीक है। उसका भी मैंने प्रयास किया कि आपको बता दूं कि हलंत वाली में ई आता, माना वाली जो है उनमें न हट जाता है, परंतु पूर्णतः ऐसा नहीं होता। और स्वर वाली में अधिकतर स्वर यूं का यूं रहता है, ठीक है। कईयों में परिवर्तित हो जाता है, कईयों में यूं का यूं रहता है। तो ये थे हमारे कत्वा और तुमुन प्रत्यय। अगली वीडियो में हम लेप प्रत्यय पढ़ाएंगे जो इन्हीं के साथ प्रयुक्त किया जाता है। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, ठीक है, हमारे साथ बने रहें। और आपसे एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।